और अभी तक शादी की थकान ही नहीं उतरी है। बस फाइनली अब ये शादी वाला घर ना रह के सिंपल घर हो जाएगा। और जो शादी का टेंट हाउस का सामान है वो आज पैक हो रहा है। नीचे छोटा सा बिच्छू मिल गया, साथ में ही किचन गार्डन में तैयार हो गए हैं टमाटर। इन लोगों की शादी तो अभी भी खत्म नहीं हो रही है, गाने सुन रहे हैं नाटी वाले। अब फाइनली हमारे यहाँ पे अभी बरसात आ चुकी है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे के बाद। सुबह से ही आज हम काफ़ी व्यस्त थे और कुछ आलस भी छाया था, लेकिन शाम के टाइम अभी मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चली है और गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको आज का पहले मौसम दिखाती हूँ। तो शाम के टाइम गाँव का मौसम कुछ इस तरह का हुआ है। हल्के हल्के बादल चारों तरफ से आ ही चुके हैं और अभी अभी ना विश्रुत को बड़ी मुश्किल से सुमन दीदी ने सुलाया। उसको सुलाते सुलाते खुद ही सो गए। मतलब विश्रुति को ना सुलाना बिग टास्क है। पहले तो सोता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से। अगर उसके साथ खुद सोते हैं तो खुद पहले नींद आती है, विश्रुत बाद में सोता है। नीचे रोड में अभी भी यहाँ पे शादी का एक मैट दिखाई दे रहा होगा और कहाँ नीचे खेत में पहुंच चुका है। और अभी तक शादी की थकान ही नहीं उतरी है। बस मन कर रहा है सोए रहो। लेकिन आज ना यहाँ पे शादी का सामान वापस जा रहा है। जो भी टेंट का सामान था, चेयर थी, वो सारी आज वापस जा रही है। तो कुछ एक चेयर यहाँ पे थी टेंट हाउस वालों की, तो ये भी निकाल के रखी हैं। और जो शादी का टेंट हाउस का सामान है वो आज पैक हो रहा है। नीचे के जो मैट है इनको भी वापस ले जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी लोग आए हैं साफ़ सफाई करने। और साथ में सामने जो राहुल के लिए चेयर लगी थी और स्टेज बना था वो भी वापस जाएगा। तो आज सारा सामान यहाँ से वापस जा रहा है। और फाइनली अब ये शादी वाला घर ना रह के सिंपल घर हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी डेकोरेशन का सामान है वो आज फाइनली क्लोज़ हो रहा है। शादी के बाद भी घर को समेटने में ना 15-20 दिन तो लग ही जाते हैं, क्योंकि कुछ सामान कहाँ पड़ा रहता है, कुछ सामान कहाँ पड़ा रहता है, तो उसको समेटते समेटते भी टाइम लग ही जाता है। आज ही के दिन ना राहुल और रूबीना भी मार्केट गए हैं। उनको कुछ थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान लेना था और साथ में ही रूबीना ने अपने मामा मामी से भी मिलना था। वो अपने नाना नानी के घर जाने वाली, आज वो भी यहाँ पे घर पे नहीं है, तो उनके बगैर भी थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। घर के इस साइड भी थोड़ा बहुत सामान था, बर्तन थे, वो भी यहाँ से खाली हो चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा है। अभी तक यहाँ पे बरसात नहीं हुई है और बारिश भी नहीं हुई है, लेकिन मेरे ससुराल साइड तो बारिश हो रही है। जीतू जी का फ़ोन आया था, वो बता रहे थे वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा अभी कोई बारिश नहीं हो रही है। और पिछले कल कमला दीदी के घर हम यहाँ गए थे। जो हम आपको दूर पहाड़ दिखाते हैं, उस साइड ही कमला दीदी का घर भी है। सुबह वहाँ दूर गए थे, शाम को हम लोग घर आ गए थे। तो अभी यहाँ पे सारा सामान गाड़ी में लोड किया जा रहा है और जितने भी मैट है, जितने भी चेयर है, ये सारे इस गाड़ी में लोड कर रहे हैं और फिर इसको ले जाएंगे। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम का मौसम कितना अच्छा हुआ है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सुकून मिल रहा है। और अभी सुमी दीदी और विश्व गए थे शॉप। बोलते तुझे क्या चाहिए, मैंने भी उनसे कुछ सामान मंगाया है, देखते क्या लेके आए हैं। और शाम के टाइम में मैक्सिमम लोग घर से बाहर निकलते हैं। वहाँ पे नीचे भाभी घास निकाल रहे हैं। लवली भी अपने नए घर के पास आई है और दूर पीपल के पास बहुत सारी लेडीज बैठी हैं। विशुद्धि क्या लाए आप? इतने सारे अंगूर किसने दिए? तो दीदी दुकान से आ गया, क्या क्या लेके आए हो दिखाओ। दीदी क्या क्या लेके आए भाई? फॉर मी, थैंक यू। खोल के दे रहे हो। चोकोबार, गर्मियों के मौसम में चोकोबार मिल जाए और स्ट्रॉबेरी भी मिल जाए। आप खाओ ये स्ट्रॉबेरी, धो लो इसको तो बात बन जाए। अब हमारी हो रही है यहाँ पे टेढ़े मेढ़े पार्टी। टेढ़े मेढ़े मेरे फेवरेट है, तो दीदी ये लेके आ गए। तो आज के दिन हमारे छोटे बुआ भी वापस जा रहे हैं और अब घर पे बचे हैं विश्रुति, सुमी दीदी और मैं। सारे चले गए बारी बारी। तो चले बुआ जी वापस, बाय बाय। और खुद मम्मी गए हैं नंगे पाँव नीचे और मम्मी को मैंने चप्पलें दी है। और मैं जा रहे हैं लवली के घर। वहाँ पे हमारा एक तरपाल है जो फोल्ड करने को रहता है। तो शादी के बीच यहाँ पे था हमारा खाने का इंतजाम और अब यहाँ से भी सारे टेंट और तरपाल हट चुके हैं। तो ये तरपाल रहता है एक फोल्ड करने के लिए। इसको मैं और मम्मी अभी फोल्ड करेंगे और इसको भी पैक कर देंगे। तो तरपाल कर दिया है फोल्ड, इसको भी करेंगे पैक। आज ना मौसम भी थोड़ा खराब हो रहा है, काले काले बादल आ रहे हैं, क्या पता रात तक बारिश ही आ जाए। और लवली के घर के पास अभी भी खेतों में ये फल है जिसको कि बेसर बोलते हैं। और साथ में ही इस बार यहाँ पे सेब की फसल भी थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। काफी अच्छे से सेब लगे हैं, ज्यादा अच्छे से सेब यहाँ पे दिख रहे हैं इस वाले पेड़ में। साथ में ही किचन गार्डन में तैयार हो गए हैं टमाटर। यहाँ बीच में तो एक काफी बड़ा टमाटर दिखाई दे रहा है और एक टमाटर यहाँ सामने से आ रहा है।
आहा टमाटर बड़े मजेदार, ये टमाटर आ रहा है। तो अभी रात के 8:30 हो गए हैं और राहुल और रूबी अभी भी नहीं पहुंचे हैं और मैंने उनको कॉल किया था तो वो लोग अभी शायद रूबीना के नानू के घर पे हैं और वहीं से डिनर करके आ रहे हैं। तो घर पे आज सिर्फ मैं, मम्मी और सुमी दीदी और विश्रुति है, क्योंकि छोटे वाले बुआ जी भी आज चले गए। धीरे धीरे सारे चले गए और सारी रौनक चलेगी है शादी की। के 9:30 होने वाले हैं और अब जाके राहुल और रूबीना पहुंच रहे हैं डिनर के बाद। और राहुल भाई चले फुल स्पीड में, भागो भागो आगे ही भाग जाओ। इन लोगों की शादी तो अभी भी खत्म नहीं हो रही है, गाने सुन रहे हैं नाटी वाले। शाबाश शाबाश, आओ बाहर, चाबी लाई हूँ मैं, लो। तो राहुल ब्रो यहाँ शटर खोल रहे हैं और वही पीठ देख तो क्या पसीना पड़ा, इतनी गर्मी थी रामपुर में। कैसा लगा रूबी जी अपने नाना नानी से मिलके? बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे देखो भी छोटा सा बिच्छू मिल गया, इतना छोटा सा है। और कई बार ना शाम के टाइम हम नंगे पाँव भी चलते हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। विष्णु तो आप ध्यान रखना, यहाँ देखो बिच्छू नीचे। हेलो एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और आज सुबह सुबह ही जब मैं उठी बाहर हो रही थी बारिश, इतनी मस्त मस्त बारिश हो रही थी तो एक्स्ट्रा ही सो गई और एकदम से गर्मी से राहत मिल गई। क्या हुआ? विश्रुत आ गया देखो। मुझे फोन, मम्मा फोन नहीं दे रही है, पर चलाना ही क्यों है फोन, हम तो गेम खेलते हैं ना। नहीं खेलते। इसको नहीं टच करो। विश्रुत बेचारा अकेला बच्चा हो गया ना, इसको अब पार्टनर नहीं मिल रहा कोई खेलने को। कभी मेरे साथ खेल रहा है, कभी राहुल के साथ खेल रहा है, इस तरह से ही अपना टाइम निकाल रहा है। विश्रुत आपने चप्पलें नहीं पहनी, पहले चप्पलें पहन के आओ, जाओ फिर खेलेंगे, जाओ। और बारिश आने के बाद का मौसम देखो कुछ इस तरह का हुआ है, ठंडा ठंडा माहौल हो गया है और सामने वाली पहाड़ी पे तो ढेर सारी धुंध इधर उधर जाने लग गई है कुछ इस तरह से। और अब फाइनली हमारे यहाँ पे अभी बरसात आ चुकी है। अगले कुछ दिनों में मौसम कुछ इस तरह का ही रहने वाला है। आज सुबह से विश्रुत मेरे साथ साथ ही रह रहा है, जैसा जैसा मैं कर रही हूँ वैसा वैसा ये कर रहा है। पता नहीं, एक तो ये ऐसा सोचता है कि मैं इसके एज की हूँ, इसको लग रहा है कि मैं भी इसके एज का बच्चा हूँ। कभी बोला मधुमासी चलो ये खेलते हैं, कभी बोला मधुमासी चलो ये खेलते हैं। अभी मैं यहाँ बैठने के लिए चेयर लेके आई तो विश्रुति भी पीछे पीछे अपने लिए एक चेयर लेके आया। नहा के आ जाओ फिर जाएंगे शॉप। हाँ ये बता चिड़चिड़ा सा हुआ है क्योंकि इसको खेलने के लिए साथी नहीं मिल रही। जाओ बेटे, बस कोई फ्रेंड भी नहीं है। मैं तो हूँ आपका फ्रेंड। आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, आप मेरे साथ नहीं खेल रहे हो। चलो चलो, पहले नहा के आओ फिर शॉप जाएंगे। वो तो ब्रश भी कर ली। कर दी इसने ब्रश? कर ली थी बेटे, हाँ। मैं तो और ले आया पेस्ट। तो फाइनली विश्रुति रेडी हो चुका है। अब इसको दुकान लेके जाऊंगी। बस थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, एक बार बारिश रुक जाए ना विश्रुति फिर हम जाएंगे। क्या लेना है आपको दुकान से? चिप्स लेने हैं? आपने तो कल बोला था मैं तो अनहेल्दी नहीं खाता हूँ। बारिश में तो खा सकते हैं। हैं? बारिश के मौसम में खा सकते हैं? तो मैंने विश्रुत को बोला था कि मैं इसको दुकान लेके जाऊंगी और बारिश लगी है फिर भी इसको चैन नहीं है। बोलता चलो मासी आप झूठ बोलते हैं, आप नहीं ले जा रही है मेरे को। फिर मैंने कहा चल भाई बारिश में ही जाना पड़ेगा। कि इसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है ना घर से बाहर निकलने की, उतनी किसी को भी नहीं रहती है, वो भी ऐसे मौसम में। अभी जाते हैं देखते हैं, कुछ कुछ सामान लेके आते हैं खाने पीने का। जैसे कि राहुल ने भी कुछ मंगाया है, थोड़ा बहुत अपने लिए, थोड़ा बहुत सुमी दीदी के लिए। विश्रुति आप ले क्या रहे हो? च्युइंग गम नहीं खानी है, उसके अलावा बोलो। लॉलीपॉप, हाँ ठीक है। चलिए जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम लेते हैं। दुकान जाने के रास्ते में यहाँ पे सुंदर सुंदर येलो कलर के फ्लावर लगे हैं एक पेड़ में और नीचे से ना धुंध आ रही है ऊपर को। और नीचे से देखो किस तरह से धुंध ऊपर को आ रही है, एकदम से मस्त मौसम हो गया है। और हम लोग भी अब दुकान के पास पहुंचने वाले हैं और ऐसा मौसम है। चलो विश्रुत अब अपना सामान लेके दिखाओ जरा, कितना सामान लिया? एक लिफाफा भर के सामान लिया है। चलो एंड दे दो मासी के पास, ये सामान दे दो मासी के पास, मासी उठा लेंगे। हैं? सामान लिया है मेरे पास भी नहीं दे रहा, बोलता मैं खुद उठाऊंगा। गांव में भी अभी धुंध पड़ गई है, दे दो अब मैं ही लेती हूँ सामान। चलो देखना ना अब इसको, अब इसकी चप्पल में कुछ हो गया है। भाई पूरे दिन इतनी शैतानी करता है। आजा आजा जल्दी, अब दौड़ के आए, दौड़ के आएगा, दौड़ के आएगा। देखा देखा मेरे को पता था। हम पहुंच गए, तो घर पहुंच गए इतना सामान लेके। चलो किचन चलते हैं। और पीछे का मौसम देखो भाई, अद्भुत नज़ारे। तो अभी दुकान से तो हम लोग वापस पहुंच चुके थे और विशु जी ने तो चीज़ें खानी शुरू भी कर दी है। और अभी फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधुबमा साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, अन्यान।
और गांव में अभी ना कोहरा छाया है, कुछ इस तरह का मौसम हुआ है देखो, और अभी भी बारिश हो रही है।